मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी हो गई है। जल्द ही 5वीं लिस्ट के आने के कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ने और मुख्यमंत्री पद के दावेदार होने की खबरें भी सियासी गलियारों में फैली हुई है। लेकिन इसी बीच सिंधिया समर्थकों को एक बड़ा झटका तब लगा जब खबर आई कि सिंधिया का कहना है कि अगर सब चुनाव लड़ेंगे तो प्रचार कौन करेगा। लेकिन अब इस मामले में सिंधिया ने खुद अपना मत साफ किया है। चौथी लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम मंत्रियों और सिटिंग एमएलए के नाम शामिल हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को 94 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित करने हैं। इसे लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक कल शाम सीएम हाउस में हुई। इस बैठक के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव नहीं लड़ने की खबर या यूं कहें कि अफवाह पूरे बाजार में फैल गई। इस मामले में सुबह ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ इन अफवाहों और खबरों का खंडन किया गया और निराधार भी बताया गया। आपको बता दें कि कई मीडिया संस्थानों के प्लेटफॉर्म पर यह खबर प्रसारित की गई कि कोर कमेटी की बैठक में जब सिंधिया के चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई तो उनकी तरफ से कहा गया कि यदि सभी लोग चुनाव लड़ेंगे तो प्रचार कौन करेगा, कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाना चाहिए। इस खबर के सामने आने के बाद सिंधिया का ऑफिस तुरंत एक्टिव हुआ। उनके ऑफिस ने इस तरह की खबरों का खंडन जारी करा दिया। आपको बता दें, इस खंडन में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में कुछ भी नहीं कहा है। ये सभी खबरें गलत है, बेबुनियाद है। इस खंडन के बाद साफ हो गया कि सिंधिया इन खबरों को गलत बता रहे हैं। तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनावी मैदान में जरूर होंगे। मध्य प्रदेश में अटकलें तेज है कि शिवपुरी सीट खाली है। सिंधिया की बुआ और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और इस सीट को खाली कर दिया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा लगभग तय माना जा रहा है। सिंधिया के ऑफिस ने भी उनके चुनाव नहीं लड़ने की खबरों का खंडन किया है। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक खुश हैं कि सिंधिया चुनाव जरूर लड़ेंगे और क्या पता सिंधिया मध्य प्रदेश के सीएम पद के दावेदार भी हों। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।